और 8 सत्ते 56, 56 पता है मुझे। बहुत सर ये क्या बोल दिया आपने, 56। हमें तो आती है। अरे भाई बोल रहा हूँ 56 बोलते हैं, हिंदी में ही रहते हो तुम। पैदा तुम्हारी मातृभाषा बहुत सारे बच्चों की हिंदी ही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहले को एज इट इज रख लो। पहले एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 है, लेकिन लॉग लेग करना है तो दोनों साइड क्या ले लो भैया, लॉग। मेरे प्यारे बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। क्या है ये, कह रहा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 एक्स की ये इन 3 वेज मेंशन इन द अबव बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल कर देंगे सर। बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल, अरे भाई मल्टीप्लाई करवा कर बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर देंगे सर। कौन सी बड़ी बात है, तो पहले करते हैं प्रोडक्ट रूल से, फिर कहते हैं एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन सिंगल पॉलिनोमियल, उससे कर देंगे, और फिर कर देंगे सर लॉगरिथमिक डिफरेंस। तीनों से मेथड से इस क्वेश्चन को कर देंगे, फटाफट कर देंगे। जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब्बू आ गए हैं, नजर स्क्रीन पर गड़ा लो। अरे सर आपके नहीं कर रहा हूँ बच्चों, आपके अब्बू नहीं, कभी आप वो ले लो, तुम अन्यथा ले लो। सर पहला क्या है सर, मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, और भैया यहाँ पे क्या है हमारे पास में, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, ये फंक्शन है। पहला मेथड है कि भैया प्रोडक्ट रूल लगा के इसका डिफरेंशिएट कर दो। अब प्रोडक्ट रूल तो सर, अब ये तो सर ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात होगी सर, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने कर लिए, तो हमारे लिए प्रोडक्ट रूल लगाना कौन सी बड़ी बात है। दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट रूल लगा दो, पहले को एज इट इज रख लो पहले। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, इसको एज इट रखो। दूसरे का डिफरेंशिएट कर लो, क्या होगा सर, 3x स्क्वायर प्लस का 7, बस। अब इसको एज इट इज रख लो, ये क्या है सर मेरा, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9, इसका डिफरेंशिएशन कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का कितना होगा भैया, 2x, और इसका कितना भैया, माइनस का 5। अब थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो सर, कैसी बात करते हो, हम कर तो बहुत कुछ हैं, बस हमारा करने का मन नहीं करता है। हम चाहते तो हैं आज चांद पर चढ़े जाएं, झंडा गाड़ दें। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर में करोगे कितना आएगा भैया, 3x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है सर। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, 7x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है सर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भैया 15x क्यूब आ जाएगा भैया, ठीक है सर। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 5 सत्ते 35, 35x आ जाएगा सर। बोले सर बहुत ठीक है। 8 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भैया 24x स्क्वायर आ जाएगा। बोले सर ठीक है ये भी। और 8 सत्ते 56, 56 पता है मुझे। बहुत सर ये क्या बोल दिया आपने, 56, हमें तो आती है। अरे भाई बोल रहा हूँ 56 बोलते हैं, हिंदी में ही रहते हो तुम। पैदा तुम्हारी मातृभाषा बहुत सारे बच्चों की हिंदी ही है। एक्स क्यूब में मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आएगा भैया, सर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आएगा सर, 2x की पावर 4 आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस का 5x क्यूब आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे भैया 14x स्क्वायर आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे माइनस का 35x आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे भैया कितना आ जाएगा, 18x आ जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे भैया कितना आ जाएगा, 45। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या सर? जो ऐड हो रहा है वो ऐड कर दो, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है सब्ट्रैक्ट कर दो। 3x की पावर 4, 2x की पावर 4 कितना भैया, 6x की पावर 4, फिर क्या भैया 7x स्क्वायर हैं। अच्छा हमारे पास में यहाँ स्क्वायर आया था, ठीक है। हाँ ठीक है सर, यहाँ 7x स्क्वायर है और यहाँ 24x स्क्वायर है। सर 24 और 7 कितना होगा सर, 31x स्क्वायर हो गया, 31x स्क्वायर, ठीक है सर। और 31x स्क्वायर, फिर इधर 14 है सर, तो 31 और 14 हो गया भैया कितना, 45। तो ये बन गया सर मेरा 45x स्क्वायर। अब क्यूब देख लो कितना है सर, माइनस का 15 का एक्स क्यूब है और माइनस 5 का एक्स क्यूब है सर, माइनस का 20x क्यूब हो गया, ठीक है सर। फिर क्या करो सर, एक्स वाली टर्म देख लो सर, यहाँ पे माइनस का 35 है और भैया वहाँ पे माइनस का 35 है, माइनस का 35 है, यहाँ पे माइनस का 35 है, माइनस का 35 में 70 हो गया, और 70 माइनस का है और प्लस का 18, तो भैया ये बन गया 52 माइनस का, तो माइनस का 52x हो गया। अब कांस्टेंट देख लो भैया, कांस्टेंट कहाँ कहाँ है, कांस्टेंट एक तो हमारे पास में 56 है, एक यहाँ पे हमारे पास में सर माइनस का 45 है, तो सर हमारे पास में बचेगा कितना,
6 और 5 11, कौन सा प्लस का, ये बचेगा भैया। यही है सर हमारा आंसर। लेकिन अभी क्या कर रहा है कि एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन अ सिंगल वॉल्यूम, मतलब क्या कह रहा है कि भैया पहले पूरे की मल्टीप्लाई करो, अब जो आए उसकी क्या कर दो सर, डिफ्रेंसिएशन कर दो। तो हमें नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा। तो चलिए कोई नहीं, एफ एक्स इज इक्व टू, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले है क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8। ठीक है सर, अब दूसरे पे आ जाओ भैया। दूसरा क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर, एक्स की क्यूब है 7x है प्लस का 9 है, एक्स की क्यूब है 7x है और प्लस का 9 है। अब क्या कर देंगे भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ एक्स एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करूँगा तो कितना आएगा भैया, एक्स की पावर 5 आएगा। बोले सर बात तो सही है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 7 में करूँगा तो कितना आएगा भैया, 7x क्यूब आएगा। बोले सर बात ये भी सही है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 9 में करोगे कितना आएगा भैया, 9x स्क्वायर आएगा। बोले बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। -5 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करोगे तो -5 एक्स की पावर 4 आएगा सर, बात तो सही है। सर -5 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो भैया 35x स्क्वायर आएगा। बोले सर बात ये भी सही है। -5x की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो माइनस का 45x आएगा सर, बात ये भी सही है। 8 की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब में करोगे सर कितना आएगा, 8x क्यूब आएगा सर, बात ये भी सही है। 8 की मल्टीप्लाई 7 में करोगे तो कितना आएगा भैया, 56x आ जाएगा सर, बात ये भी सही है। और 8 की मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो 8 9 72 सर, ये आ जाएगा सर, ये आ जाएगा। बस आंसर आ गया सर। क्या अब डिफ्रेंशिएट कर दो, क्योंकि उसने बोला था कि पहले प्रोडक्ट कर लो, सिंगल पॉलिनोमियल इंट्रोड्यूस कर लो और फिर उसको क्या कर दो सर, डिफ्रेंशिएट कर दो। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो भैया एफ डैश एक्स कितना आएगा सर, 5x की पावर 4। बोले सर बात सही है। सर 21x क्यूब एक्स स्क्वायर, बोले सर बात ये भी सही है। सर 18 का x, सर बात ये भी सही है। माइनस का 20x क्यूब, सर बात ये भी सही है। माइनस का 70x, सर बात ये भी सही है। सर माइनस का 45, बात ये भी सही है। सर प्लस का 24x स्क्वायर, सर बात ये भी सही है। सर प्लस का 56, सर बात ये भी सही है। सर बात तो सारी की सारी सही है, बस अब आगे पीछे करके लिख लो, आगे पीछे करके लिख लो। x की पावर 4 कोई और है क्या, नहीं सर यही है 5x की पावर 4। भैया स्क्वायर वाले टर्म और है क्या, 21x स्क्वायर यहाँ है और 24 स्क्वायर वहाँ पे है, तो 24 और 21 कितना होगा भैया, 45। सर 45x स्क्वायर, 45x स्क्वायर हो गया। सर क्यूब है क्या, सर क्यूब तो यही है, कौन सा है सर, माइनस का 20x क्यूब। सर कुछ और बचाएगा, हाँ भैया x की टर्म बची है, यहाँ 18 है, यहाँ पे 70 है, तो भैया कितनी बचेगी, माइनस के 52x बचे। सर कॉन्स्टेंट कहाँ गए ये रे, माइनस का 45 है प्लस का 56 है, कितना बचेगा भैया, 6 और 5 11 बचेगा, 6 और 5 11 बचेगा, 6 5 11 बचेगा, 6 और 5 11 बचेगा, 6 और 5 11 बचेगा, 6 5 11 बचेगा, 6 5 11 बचेगा। बस खत्म मामलो। अब चलेंगे भैया लॉग का यूज करके, लॉग का भी तो यूज करके बताना है, लॉग का यूज करके। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा कह रहा है लॉग का यूज करके इसका फंक्शन बता दो। सर अब वो भी बता देते हैं, सर वो कैसे होगा, सर वो भी ऐसे ही हो जाएगा। क्यों ले लेते हैं एफ एक्स, और एफ एक्स क्या वाई लिखो, ज़्यादा बेटर है। वाई इज इक्व टू, सर यहाँ पे क्या है सर हमारा ये, सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 है। दूसरी वाली टर्म क्या है सर हमारी, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 है, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 है, एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9 है। सर करना क्या है भैया, डिफ्रेंशिएशन करेंगे और क्या करेंगे, लेकिन लॉग लेग करना है, तो दोनों साइड क्या ले लो भैया, लॉग, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो भैया, लॉग ले लो। तो ये बन जाएगा क्या सर मेरा, लॉग वाई, ये क्या बनेगा सर मेरा लॉग, और भैया ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस का 7x प्लस का 9। और लॉग की प्रॉपर्टी का यूज कर लो सर, क्या दो लॉग की टर्म में डिवाइड कर लो इसको, डिवाइड नहीं डिस्ट्रीब्यूट भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 और प्लस लॉग, और सर यहाँ पे क्या बनेगा
एक्स क्यूब प्लस का 7x और भैया यहाँ पे क्या 9। अब क्या कर दो भैया, डिफ्रेंशिएट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया, x के कर दो। तो भैया log y का कितना हो जाएगा 1/y और y का x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा dy/dx। सर log x का होता है 1/x, तो भैया ये बन जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 8। बाई चैन रूल इसका कर दो भैया, इसका कितना हो जाएगा 2x और यहाँ पे भैया माइनस आएगा, ये -5। बोले बात तो सही है। फिर सर इसका आएगा, इसका कितना हो जाएगा भैया x³ प्लस का 7x प्लस का 9 और सर इसका कितना हो जाएगा 3x² प्लस का 7। अब भैया इतना तो काम आपको करना पड़ेगा। बोले सर क्या, y की मल्टीप्लाई कर दो y और ऊपर बनेगा क्या सर मेरा, एलसीएम ले लो भैया। एलसीएम कितना आएगा x² माइनस का 5x प्लस का 8 और भैया यहाँ पे क्या आएगा x³ प्लस का 7x प्लस का 9 और सर बोले क्या, बोले सर ये कर दो। बोले सर क्या कर दें, यहाँ पे सर मेरा 2x माइनस का 5 इसकी मल्टीप्लाई कर दो भैया किस में, x³ प्लस का 7x प्लस का 9। सर प्लस का साइन लगा दो क्या, बोले लगाओ भाई। फिर भैया 3x² प्लस के 7 में मल्टीप्लाई कर दो सर किसकी, x² माइनस का 5x प्लस के 8 की। बोले सर बात तो सही है। अब क्या करूं भैया, y की वैल्यू उठा के रख दे, y की वैल्यू उठा के रख दे, y की वैल्यू उठा के रख दे, रंग दे रंग दे, रंग दे नहीं भाई, क्वेश्चन दे, नंबर दे। सर किसका नंबर मांग रहे हो भाई, मैं नंबर नहीं मांग रहा हूँ। dy/dx, y की वैल्यू क्या थी हमारी सर, ये रख दो क्या सर, x² माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू और ये क्या है मेरा x³ भैया जगह कम पड़ गई तो थोड़ा समझ, 7x प्लस का 9 समझने की कोशिश करना। और ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये पूरी की पूरी टर्म भैया मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में नहीं, जरा ध्यान देना। ये है 2x माइनस का 5 और भैया यहाँ पे है मेरी क्या, ये x³ प्लस का 7x प्लस का 9 और भैया ये तो कुछ ज़्यादा ही। एक काम करो, ऐसे तो क्वेश्चन जो है ना फैल जाएगा, ऐसे कर तो क्वेश्चन फैल जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, बिल्कुल यहाँ लिख दूंगा, हाँ dy/dx इज इक्वल टू, जितना भी हो सकेगा वो करने की कोशिश करता हूँ, x² माइनस का 5x प्लस का 8 और भैया दूसरी टर्म है x³ प्लस का 7x प्लस का 9। अब इसके साथ भैया मल्टीप्लाई में है ये पूरी की पूरी टर्म, कौन सी भैया, ये 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5 इंटू x³ प्लस का 7x प्लस का 9, फिर भैया प्लस, फिर है सर हमारा 3x² प्लस 7, 3x² प्लस का 7 और इसके साथ में मल्टीप्लाई में है x² माइनस का 5x प्लस का 8, x² माइनस का 5x प्लस का 8 और मेरे प्यारे बच्चों इसके डिवीजन में है क्या, ये वाली टर्म कौन सी, x² माइनस का 5x प्लस का 8 और कौन सी भैया ये डिवीजन मल्टीप्लाई में, ये डिवीजन में है। थोड़े से जो है ना घुचड़ू मुचड़ू हो गया यहाँ पे, x³ प्लस का 7x प्लस का 9, लेकिन ये दोनों टर्म इन दोनों को काट डालेंगी और बस ये आ जाएगा कौन सा सर, 2x माइनस का 5 इंटू x³ प्लस का 7x प्लस का 9 और फिर आ जाएगा सर मेरा क्या 3x² प्लस का साइन और भैया ये वाला स्टेप आप खुद करोगे, x² माइनस का 5x प्लस का 8। भैया अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके टर्म अरेंज कर लेना और फिर आपका आंसर आ जाएगा। इतना तो काम प्यारे बच्चों आप कर ही सकते हो।